मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। विनय पत्रिका की इस स्तुति में तुलसीदास जी अभी भी थके नहीं हैं अपने मन को समझाते हुए। कैसे थके? जब मन ही नहीं थक रहा विषय वासनाओं की ओर भागते हुए, तो तुलसीदास जी कैसे थक जाएं? वे भी तो उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं ना। यदि कोई पशु स्वयं को छुड़ाकर भागने लगता है तो उसका स्वामी उसके पीछे पीछे भागता है। तब तक भागता है जब तक पशु भी भागता है, पीछा नहीं छोड़ता। जब पशु थक जाता है तब उसका स्वामी उसे धर दबोचता है। और तुलसीदास जी ऐसे स्वामी हैं जो स्वयं नहीं थक रहे। अनेक तो थक जाते हैं, सोचते हैं कि अब हम कहाँ तक इसके पीछे भागें, भागता है तो भाग जाएंगे। तो जिन लोगों ने अपने मन को ऐसे छोड़ दिया है कि भागता है तो भागे, हमारे बस में नहीं आता, वह फिर आता भी नहीं। पशु उन्हीं के बस में आता है जो लगातार उसका पीछा करते रहते हैं, उसे बांधने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। और तुलसीदास जी उसी प्रयास में लगे हैं और वे प्रेम पूर्ण प्रयास कर रहे हैं, मन को समझा रहे हैं बस बार बार प्रेम से। वो जो पशु खुलकर भाग गया है उसे पुचकार पुचकार कर बुला रहे हैं, डरा कर नहीं, प्रेम सहित उसे राम का प्रेम रूपी आहार दिखा रहे हैं कि इस स्वादिष्ट आहार को खा जो मैंने तेरे लिए रखा है। इस अमृत को पी, कहाँ तू वन वन में भटक के इधर उधर के व्यर्थ के पदार्थ खाएगा। तो उसी बात के समझाने के क्रम में तुलसीदास जी कह रहे हैं, तो सो हो फिर हित प्रिय पुनीत सत्य कहत वचन। कह रहे मेरे मन, मैं तुझे बार बार फिर करके वे पवित्र और सत्य वचन कह रहा हूं जिनको सुनने से तेरा कल्याण होगा। बार बार कह रहा हूं, आप सुन ही रहे हैं इतने दिनों से। तुलसीदास जी का पूरा प्रयास अपने मन को समझाने में ही लगा हुआ है। और वे उसे कह रहे हैं कि तुझे लगता होगा कि मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, लेकिन क्या करूं, तो सुन ही नहीं रहा। और जो बात मैं कह रहा हूं यह पवित्र और सत्य वचन है। सुन मन गुण समझ क्यों न सुगम सुमग गहत। कहते हैं तुलसीदास जी, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तू मेरे द्वारा कही गई सारी बातों को सुनता भी है, समझता भी है, लेकिन उन पर चलता नहीं। जबकि जो मैं तुझे बातें बता रहा हूं, सुगम सुमग गहत, क्यों ना सुगम सुमग, सुगम कहते हैं बड़ा आसान, सुमग माने सुंदर रास्ता, गहत क्यों नहीं उसे ग्रहण कर रहा, चल रहा। इतना सरल और आसान रास्ता मैंने तुझे बताया, इससे आसान कोई नहीं हो सकता कि राम नाम का सुमिरन करना, राम के श्री चरणों में उनके कर कमलों में प्रीति लगाना, भक्ति करना। ये जो भक्ति का मार्ग है, भक्ति का मार्ग मैं तुझे दिखा रहा हूँ, बहुत आनंदपूर्ण है, सरल है। भक्ति के मार्ग में कोई कठिनाई नहीं है। कठिनाई तो योग के मार्ग में है, यज्ञ के मार्ग में है, तपस्या के मार्ग में है। ये कठिन मार्ग है, बहुत कठिन, बहुत कठोर अनुशासन है इन मार्गों का। किंतु भक्ति का मार्ग तो बहुत ही आनंदित और सरल सुगम है। और मेरे मन तो इन पर क्यों नहीं चलता? इस पर चलने के लिए मैं तुझे बार बार समझा चुका हूँ और ये पवित्र और सत्य वचन कह चुका हूँ।
छोटो बड़ो खोटो खरो जग जो जह रहत, अपनो अपने को भलो कहूँ को ना चाहत। कह रहे हैं छोटा हो बड़ा हो, सच्चा हो खोटा हो, कोई भी हो इस संसार में, कोई भी, सब अपना अपना भला चाहते हैं, सब अपना भला चाहते हैं, दूसरे का भला कोई नहीं चाहता। तुलसीदास जी बात बोल रहे हैं। कोई भी हो, चाहे वो अच्छा व्यक्ति हो, बुरा हो, छोटा हो बड़ा हो, सच्चा हो झूठा हो, सभी को अपने सुख से अभिप्राय होता है, सभी अपना हित चाहते हैं। विधिलग कटु जीव अवध, सुख सुखी दुख दहत। और कहते हैं उसमें ये जो विधाता है ये भी आ गया, ब्रह्मा से लेकर, कह रहे ना विधिलग लघु कीट, ब्रह्मा से लेकर छोटे कीट तक ले लो। ये जो सबकी बात कह रहे हैं ना तुलसीदास जी, हर आदमी अपना भला क्या चाहता है, तो कह रहे हैं छोटे से कीड़े से लेकर ब्रह्मा जी तक मैं सबको ले रहा हूँ इसके अंदर। सभी अपना अपना भला चाहते हैं और क्या होता है, सभी सुख से सुखी होते हैं और दुख से दुखी होते हैं, जलने लगते हैं, चाहे वो ब्रह्मा जी क्यों ना हो। ब्रह्मा जी भी दुख से जलने लगते हैं और सुख से सुखी हो जाते हैं, सारा संसार। और इसीलिए सभी संसार अपना सुख चाहता है। कहते हैं लेकिन परमात्मा जो है वो क्या है, पशुपाल, पशुपति है, पशुपतिनाथ। परमात्मा एक पशुपालक है। कहते हैं ना भगवान पशुपतिनाथ, हम सब पशु हैं उसके, वह हमारा नाथ है। तो वह क्या करता है, कैसे खेलता है हमारे साथ। पशु लो पशुपाल ईश, वह जो ईश है, वह जो परमात्मा है, वह पशुपालक है। बांधत, वह हमें बांधता है। पहले पशुपालक पशुओं को बांध कर रखते हैं ना, भाग भाग ना जाए, बांधता है। किससे बांधता है, अज्ञान की रस्सी से बांध देता है, अज्ञान की रस्सी से। अज्ञान की रस्सी कैसे होती है, ये एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूं, एक उदाहरण के द्वारा। अक्सर लोग कहते हैं ना गधा है, गधे को गधा क्यों कहते हैं, इसको सुन लो। ये इसका एक पक्ष है जो मैं गधा बता रहा हूं। क्यों गधे को गधा कहा गया। वैसे गधा गधा नहीं होता, यानी मूर्ख नहीं होता, लेकिन यहां गधे को मूर्ख के संबंध में कहा गया है। कि जब किसी को हम कहते हैं व्यक्ति को तू गधा है, तो वह बुरा मान जाता है कि मुझे मूर्ख कहा, बेवकूफ़ कहा। तो गधे का नाम ये गधा क्यों पड़ा। गधे का मालिक क्या करता है, कहीं बांधना होता है गधे को और उसके पास रस्सी नहीं है, तो वह क्या करता है, रस्सी बांधने जैसा एक्शन करता है। यानी गधे के गले पर हाथ फेरेगा ऐसे जैसे कि वो रस्सी को खोल रहा हो, और फिर उसे पास ले जाएगा एक पेड़ के पास और वहाँ उसको दिखाते हुए बांधना शुरू करेगा। और गधा वहीं खड़ा रहता है, क्योंकि गधा ये मान लेता मैं तो रस्सी से बंधा हुआ हूँ, मुझे तो मेरा मालिक रस्सी से बांध कर गया है। और वो उसी जगह खड़ा रहता है, वहाँ से हिलता ही नहीं, क्योंकि मान लिया उसने कि मैं बंधा हुआ हूँ रस्सी से। तो परमात्मा भी हम जैसे गधों के साथ यही व्यवहार करता है। हम उसके पशु हैं, हमें वह अज्ञान रूपी रस्सी से बांध देता है, छोरत, और कुछ को खोल भी देता है, मुक्त कर देता है। कैसे, ज्ञान से। ज्ञान के द्वारा वह उनकी रस्सी खोल देता है। जो ज्ञान को उपलब्ध हुए वे मुक्त पुरुष हैं। आप मुकत करे संसार, नानक तिस तिस जन को सदा नमस्कार, सदा नमस्कार, सदा नमस्कार। फिर जिन पशुओं को वो खोल देता है, वे मुक्त पुरुष होते हैं, वे संसार का कल्याण करते हैं। नहत, और बाकियों को वह जोते रखता है, कर्म बंधन में जोते रखता है बाकियों को।
विषय मुद निहार भार सिर कांधे जो बहत। और मनुष्य क्या करता है कि इन विषयों के भार को सिर से उतार कर अपने कंधे पे और लाद लेता है। पशुओं को देखा है ना, कंधे पे उनकी जुआ रखा होता है। जुआ कहते हैं लकड़ी का वो हिस्सा जो पशुओं के ऊपर रख दिया जाता है और फिर पशु बोझ खींचते हैं। बैल, ऊंट, ये सब देखा होगा, घोड़े, गधे जब किसी गाड़ी को खींचते हैं तो जिस लकड़ी के लंबे डंडे से उनको बांधा जाता है उसे जुआ कहते हैं। वो उनके कंधे पे रखा होता है और उससे वो सारा भार खींचते हैं। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं ये सारे जो तेरी मानसिक सुख है ना, इन सुखों के बोझों को तूने अपने कंधे पर और लाद लिया है। यूं ही जिए जान मान सठ तू सांस ही सहत। और मूर्ख, सठ कह रहे हैं उसे मूर्ख को, कि तू अपने इन बोझों को खींच खींच कर ही सुखी होता रहता है। तू सांस ही सहत, और सांसों ही सांसों में इसे सहता है, हर सांस सहता है। ये जितने कष्ट हैं, जितने सुख हैं, इन सबको तू ढो रहा है, क्योंकि अज्ञान की रस्सी से बंधा हुआ है। वह अज्ञान की रस्सी जिस दिन तू खोल देगा, और वो ऐसे नहीं खुलेगी, ऐसे नहीं खुलेगी। भक्ति से जो प्रकाश होता है, भक्ति से उत्पन्न ज्ञान का प्रकाश तेरी उस रस्सी को खोल देगा और तभी तू मुक्त हो सकेगा। पायो केह घृत विचार हरिन बारी महत। कह रहे एक बात बता, तू मृग मरीचिका के जल को मथ रहा है और क्या उससे घी प्राप्त कर सकता है? पानी भी देखो कौन सा बता रहे हैं तुलसीदास जी, साधारण पानी नहीं बता रहे। एक तो जल चलो असली जल हो, उसको मथो, घी नहीं निकलेगा, प्यास तो बुझेगी कम से कम, इतना तो वो काम आता है। किंतु यहां तो तुलसीदास जी जल भी कौन सा ले आए हैं, मृग मरीचिका का, छलावे का, भुलावे का, भ्रम का, कि जल भी तेरा भ्रामक है। और उस जल को मथने के बाद तू चाहता है घी निकल आए। घी माने सार तत्व, सुख, परम सुख, वह प्राप्त हो जाए। तो इस मृग मरीचिका रूपी जल को मथने से कैसे तुझे घी प्राप्त हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तुलसी तकता ही शरण जाते सब लहत। तुलसीदास कह रहे हैं तू उसकी ओर ही ताक, राम की ओर ताक, राम की शरण में चला जा। राम की ओर ही ताकता ताकता उनके औताक में चला जा, और वही तेरी शरणागत है। और वहीं पर तुझे जात सब लहत, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ प्राप्त। राम के मिलते ही सब कुछ मिल जाता है, ये बात याद रख लीजिए। बिन राम सब सून, राम के बिना सब सूना सूना है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो रस पूर्ण हो जाए, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वास्तविक रस तो राम ही है। रसो वैसा, वह रस रूप है, और रस ही ना होगा सुखों में, तब सुख कहां से मिलेगा? नहीं मिल सकता। सूखी रोटी कहां निगली जाती है? बहुत कठिन होती है। राम है घी, और घी से चुपड़ी हुई रोटी कितनी नरम और स्वादिष्ट होती है। तो ये संसार रूपी सूखी रोटी पर यदि राम रूपी घी लगा हो, तब रस आएगा, तब स्वाद आएगा, तभी। नहीं तो बिन राम सब सून। शिवा शिवा
बुद्धाहं मुक्ताहं नित्याहं शुद्धाहं बुद्धाहं मुक्ताहं शिवाहं शिवाहं शिव